मान्यवर प्रणाम। जय श्री राम। आप सबका मैं अधिवक्ता संतोष पांडे अपने YouTube चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व पर स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय होगा MSP बनाम MRP। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक संख्या में इस वीडियो को किसानों के साथ, नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ बांटें, शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। बड़ा आभार होगा आपका। चलिए अब हम चर्चा पे आते हैं। जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने लायक हो गए, उस लायक हमारी परिपक्वता हो गई करीब 20 साल 21 साल की उम्र में, जो लगभग हर बच्चा या बच्ची, हर लड़का या लड़की पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं, उनमें ये मैच्योरिटी आ जाती है। तो जब हम उसमें इकोनॉमी पार्ट पढ़ते थे तो उसमें बजट के बारे में, बजट डेफिसिट के बारे में, GDP के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में और भी खेती किसानी उद्योग धंधे तमाम किसमें क्या है नहीं है पढ़ते थे। उसमें जब कृषि की बात आती थी तो वहाँ लिखा होता था कि भाई भारत में ऐसे ऐसे इतना कृषि में हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सरकार का जो बजट होता था या जो हमारे को वो जब हम जनरल नॉलेज की या करंट अफेयर्स की बुक्स पढ़ते थे उसमें ही न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात किसानों के कृषि उत्पादों पे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता था कि आपको धान पे कम से कम इतने रुपए मिलेंगे प्रति क्विंटल, या सरकारी खरीद जो होगी कम से कम इतने पे होगी। अधिक का के लिए ना कुछ कहा जाता था और ना कोई बात होती थी। और वास्तविकता ये होती है या होती थी जो पिछले 60-70 सालों से और आज के दिन तक, कि अगर मान लीजिए आज 2000 रुपया प्रति क्विंटल धान का MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस कर दिया जाता है, तो 2000 में अगर मान लीजिए मेरे पास 100 क्विंटल धान है तो मुश्किल से 20 क्विंटल धान सरकार खरीदेगी। बाकी जो 80 क्विंटल धान है हो सकता है मुझे 1200, 1300, 1400, 1500 रुपये में बेचना पड़े, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो मंडी हो या जो गांव-गांव घूम के बनिए अनाज खरीदते हैं वो कोई भी नहीं देगा आपको। इसका मैं स्वयं जीवंत उदाहरण हूँ। मैंने पीछे एक वीडियो भी डाला था जिस समय सरकार का उच्च कोटि यानी महीन धान की कीमत जो MSP रखी गई थी वो तकरीबन 1880 रुपये के करीब MSP थी और हमने 1200 रुपये, 1300 रुपये, मैक्सिमम 1400 रुपये पे जाके हमारे धान की बिक्री हो पाई और सरकारी बिक्री तो हुई ही नहीं। मतलब कोई जो मंडी समिति है या जो भी बिहार में पैक्स है, कहीं कोई और सहकारी समिति है किसी राज्य में, तो एक छटाक भी अनाज हमारा सरकारी गोडाउन के लिए ख़रीदा नहीं गया। वो भी धक्का आपको खाना पड़ता है, सरकार आपके द्वार नहीं जाती है। और उसमें भी जो हमारे बिहार में पैक्स है, पैक्स के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं आपका धान ले लेते हैं, फिर वो चेक देने में आज लिया तो चेक 1 महीना बाद भी दे सकते हैं, 20 दिन बाद भी दे सकते हैं, तुरंत कोई पेमेंट नहीं होती है। तो अब दूसरा चीज़ है MRP, जो मैंने कहा ना MSP बनाम MRP। अब जितने भी जो खुदरा उपभोक्ता वस्तुएं हैं, चाहे वो माचिस हो और या फिर 5 स्टार होटल से आप कोई बेकरी खरीदते हो, वो सारी चीज़ें जो है उस पर ना आप एक सिगरेट की या माचिस की डिबिया खरीदिए, उस पर लिखा होगा प्राइस ₹10 और अंडर ब्रैकेट होगा MRP प्राइस, सॉरी मैं भूल गया, MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ₹5 और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो माचिस जो रिटेलर यानी उपभोक्ता, रिटेलर से कंज्यूमर यानी जो बिल्कुल खुदरा बिक्री करने वाला दुकानदार है, उसके हाथ से जब वो उपभोक्ता के हाथ में पहुंचती है वो वस्तु, तो बनाने वाले यानी मैन्युफैक्चरर, जो निर्माता होता है और रिटेलर तक के चेन में जितना खर्चा लगा होता है
उस खर्चे के बाद उसमें रिटेलर तक का मैक्सिमम प्राइस प्रॉफिट जोड़ करके वो रेट रखा जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर का खर्चा है, उसके कार्टेज का खर्चा है, फिर जो आपको बफर स्टॉकिस्ट है, फिर मतलब जिसको आप बफर स्टॉकिस्ट कह लें, एजेंसी कह लें, फिर उसके बाद से होलसेलर हैं, फिर उसके बाद रिटेलर हैं और फिर कंज्यूमर है। तो ये 4-5 कड़ियाँ होती हैं। इस बीच में जितने भी खर्चे होते हैं दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन द MRP, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य में जो मूल्य लिखा होता है उसमें सारे खर्चे, प्रॉफिट यानी लाभ जोड़ करके वो पैसे लिखे होते हैं, जिसमें हर आदमी कमाता है, बनाने वाला, उसके बाद से जो बफर स्टॉकिस्ट होता है, जो मेन एजेंसी कह लीजिए, उसके बाद से होलसेलर, देयर माइट बी सेकेंड होलसेलर, और तब रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर। तो आप देखिए कि जो कच्चा माल जो निर्माता लेके आता है माचिस बनाने के लिए, गंधक चाहिए, लकड़ी चाहिए, डिब्बा चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, तमाम तरह का उसका एडवर्टीजमेंट चाहिए, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरर्स कैपिटल। कि उसकी लागत मान लीजिए 5 रुपये का माचिस है और उस मैन्युफैक्चरर का सब कुछ 1.5 रुपये खर्च होते हैं और वो 2 रुपये में आगे एजेंसी को भेज देता है, 50 पैसा प्रॉफिट लेके। टैक्स वगैरह सब काटने के बाद वो 50 पैसा प्रॉफिट लेता आगे बेच देता है, क्योंकि लाखों की संख्या में माचिस बेचता है। फिर और उसके चूँकि इस तरीके की जो एजेंसी होती हैं वो सैकड़ों की संख्या में होती हैं, तो उनको वो भेजता है। फिर वो एजेंसीज अपने तमाम होलसेलर्स को देते हैं, तो वो 2 रुपये में अगर उन्होंने लिया है तो उसको वो 2.5 रुपये में आगे बेचते हैं, 3 रुपये में बेचते हैं। फिर वो 3 रुपये वाला 4 रुपये में बेचता है। अब 4 रुपये वाला, उस पर MRP लिखा है 5 रुपया, तो वो MRP 5 रुपये में ही बेचेगा, छोड़ता नहीं है वो। आपसे परिचय है, आपकी जानकारी है, तो आपको वो कुछ कमीशन दे देता है, छोड़ देता है, डिस्काउंट नॉट कमीशन, छोड़ देता है और आप पे एहसान भी जताता है। और नहीं तो फिर तो पूरा उसका प्रॉफिट है। और बाकी चीज़ों की तो किराने की और इसकी छोड़ दीजिए, आपको मैं बताता हूँ दवाओं की बात। आप सब दवा खरीदते होंगे मोहल्ले में, बड़े दुकान में, किसी हॉस्पिटल के आसपास आप जाइए तो बड़ी बड़ी दुकानें आपको दवाओं की मिलेंगी। और आप जब जाएंगे तो आप उपभोक्ता के तौर पे जब जाते हैं और उनसे, हॉस्पिटलाइज है आपका पेशेंट, और अगर आप 10,000, 20,000, 25,000 की दवाएं खरीदते हैं तो वो आपको 20-20, 30-30% तक का जो है वो कमीशन, डिस्काउंट देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि जो 1 रुपये की दवा है उनको मुश्किल से बमुश्किल 40 पैसे 30 पैसे में मिल जाती है। तो उसमें 30% भी अगर आपको छोड़ देते हैं जो 70 पैसे में से, तो भी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उनका बचता है। तो ये जितनी भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, खाद्य, कृषि खाद्य पदार्थों को छोड़ करके, कृषि उपजों को छोड़ करके, खाद्य पदार्थ नहीं, कृषि उपज को छोड़ करके, इन सब में आपको MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और उसका कोई नीति निर्धारक यंत्र, तंत्र, संयंत्र, सरकार कोई नहीं है। वो सब कुछ जो निर्माता है वो तय करता है, होलसेलर तय करता है। उसके लिए कोई चेक नहीं है, कोई डेटरेंट, कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि सरकार को तो टैक्स चाहिए, वो जितना कमाएंगे उतना टैक्स भर देंगे। लेकिन जेब तो हमारी आपकी कटनी ही कटनी है, हमें मरना ही है। आज तक 70 वर्षों में, चाहे आज की राष्ट्रवादी मोदी जी की सरकार हो या अराष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार हो या केजरीवाल हो, ऐट बैट पैट चैट ये सब चल रहा है। आप देखिए कृषि उपज के लिए क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आप साहब 1 क्विंटल धान की कीमत अगर आपने 2,000 रुपये रख दी, तो क्या 1 क्विंटल धान 1 एकड़ में, मैं आपको थोड़ा गणित समझाता हूँ, 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा यील्ड होगा 1 एकड़ में, तो
आप मान के चलें 28 से 30 क्विंटल। कोई बहुत ही फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है, खूब कर रहा है, तो 35 क्विंटल प्रति एकड़ जो है धान की फसल होती है। अब आप लागत देख लीजिए। धान में सबसे पहले उसका बीज खरीदिए। बीज कोई ऐसे डाल नहीं दिया जाता है धान का, उस बीज को पहले एक खेत में छींट दिया जाता है, फिर वो बिचड़े बनते हैं, फिर बिचड़ों की रोपाई होती है। उसके लिए खेत की जुताई, निराई, गुड़ाई और उसमें पानी पूरा, जब तक आधे घुटने के नीचे तक पानी ना लगाओ तब तक धान की बुआई नहीं हो सकती। और वो कोई मशीन नहीं है वहाँ पे जो जाके बिचड़े लगा दे, वहाँ मजदूर लगते हैं। और 1 एकड़ में अगर एक दिन में आपको 1 एकड़ की बुआई कर देनी है तो कम से कम मुझे लगता है कि एक दिन में 10 मजदूर चाहिए, तो जाके एक दिन में वो 1 एकड़ खेत बो देंगे। हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा कम कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मुझसे, पर 1 एकड़ में 10 लेबर चाहिए। पंपिंग सेट अगर आपके पास नहर नहीं है, कुछ नहीं, तो पानी चाहिए। ट्रैक्टर से जुताई होगी, उसको फिर लेवलिंग किया जाता है लेवलर से, जुताई और लेवलिंग। उसके पहले सूखी जुताई होती है। तो अब आप 1 एकड़ पे आपको 35 क्विंटल, मैंने मैक्सिमम यील्ड दे दिया, 35 क्विंटल हो गया। और 35 क्विंटल अगर होता है तो इसका मतलब 70,000 रुपये हो गए। 2,000 के रेट पे, जो सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और हमारा अब ये तो बुआई तक हो गया, फिर उसमें खाद, पहले भी खाद डलता है, फिर उसके बाद से कम 4 राउंड, 3 से 4 राउंड खाद डलता है। 2 राउंड फिर उसकी निराई गुड़ाई होती है, क्योंकि धान के खेत में घास उगाते हैं तो उसे मजदूर लगते हैं। फिर उसके बाद से जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई होती है। कटाई के बाद उसकी थ्रेसिंग होती है, और फिर जो है उसको आप अपने जो भी ग्रेन स्टोरेज है वहाँ आप रखते हैं। और ये सब काम मैनुअल, मैक्सिमम काम इसमें मैनुअल है। कोई भी खेती का काम हो, कितना भी मशीनीकरण हिंदुस्तान में हो चुका है, फिर भी हर कार्य में अभी भी जो है मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए मिनिमम 70 पूरे फसल की बुआई से लेके कटाई और ग्रेन हाउस से स्टोरेज तक अगर 70 मानव श्रम लगे, कम से कम 400 रुपये पर लेबर आप रख ले तो कितना हो गया? 70 इंटू 400, कितने हज़ार रुपये हो गए आप जोड़ लीजिएगा बस। खाद का कोई भी बोरा 50 किलो का 300, 400, 500 से कम का नहीं है। और 1 एकड़ में हर प्रकार की खाद का मैं मिला के कहता हूँ कि मान लीजिए ज़्यादा नहीं, 10 बोरा ही खाद डलता हो अधिक यील्ड लेने के लिए, तो 10 बोरे का आप रेट जोड़ लीजिए। फिर डीजल, ट्रैक्टर, ये सारा जोड़ते जाड़ते 40,000 से 30,000 के बीच में 1 एकड़ धान बोने का खर्चा हो गया। और किसान को मिला क्या? 70,000, जो कि मिलता नहीं है। 2,000 वो सरकारी रेट बताया, मतलब मैंने 35,000 और प्लस 500 और जोड़ दीजिए, मतलब 50,000 से ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। हमें पता है कि आज के तारीख में मैं अगर लीज पे देता हूँ किसी को भी 1 एकड़ ज़मीन, तो वो मेरे को तकरीबन आपको बमुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रति एकड़ मुझे वो 10,000 से 15,000 रुपये देगा। तो मैंने तो कुछ लगाया नहीं, मुझे 15,000 मिल गए, मैं खुश हूँ। ज़्यादा ज़मीन है तो और पैसे आ गए। बाहर नौकरी कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, वहाँ से भी बोनस है मेरे लिए। पर जो किसान कार्य कर रहा है, जिसकी और कोई आजीविका का साधन नहीं है,
आप सोचिए कि 1 एकड़ धान से उसको पैसे आ रहे हैं 50,000 से 55,000 रुपये, जिसमें उसका खर्चा 30,000 से कम का नहीं है। अगर 30,000 से कम कर देगा तो 35 कुंटल का इल्ड नहीं मिलेगा, फिर उसे 25 कुंटल में मिल जाए तो बड़ी बात है। और ऐसे में सरकार क्या देती है, उसको कहती है कि साहब आपका जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देंगे। किसान नेता भी आज जो गलगल गलगल कर रहे हैं एमएसपी को मैंडेटरी किया जाए, एमएसपी पे कानून बनाया जाए। अरे भैया एमएसपी क्यों, एमआरपी कानून बनवाओ ना। हमारा मैक्सिमम मतलब आप ये रिजर्व करो कि हमारा खर्चा इतना हुआ है, तो इतना खर्चा जो हुआ है उसमें बिलिंग करो कि बीज में कितना लगा, इसमें कितना लगा। और अगर मान लो उसका खर्चा हो रहा है 30,000 40,000 रुपया, तो कम से कम 40,000 से उसको 50,000 रुपया मिलना चाहिए ना 1 एकड़ के ऊपर। तो अगर उसमें 5 एकड़ है तो साल में कितना उसको मिलेगा, 2.5 लाख रुपया मिलेगा एक फसल से। धान बो लिया और बो लिया उसने अगले सीजन में गेहूं, तो अगर 2.5 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपया मिलता है, मतलब आप ये मान लीजिए उसके साल का पैकेज 6 लाख रुपया है। और प्लस चूंकि वो खुद उपजाता है तो धान गेहूं सब्जी वब्जी थोड़ा बहुत सब कर लेता है, तो थोड़ा उसमें खर्चा बच जाता है। गांव में रहना है तो बहुत फैशनबाजी नहीं करना है, कम कपड़ों में काम चल जाता है, और साबुन तेल का भी खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन बाकी खाद्य वस्तुएं तो उसे लगती हैं बाज़ार से ही लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, साबुन नमक तो अपने घर में बनाता नहीं है। तो 6 लाख का मतलब हुआ कि 50,000 रुपया मंथली। और मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, तो क्या आप खर्चा चला सकते हैं? अगर उसे पूरे साल में ये अपना मतलब तब होगा जब सरकार उसे 50,000 रुपये देगी। अभी तो वो उसको बच ही रहा है 15,000 20,000 रुपया प्रति एकड़, मतलब 30,000 रुपया साल का उसे बच रहा है, तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपये उसे साल में बच रहे हैं। तो आप ऐसा करें ना, सरकार और नेतागण जो है वो भी एमआरपी की बात करें कि भाई इंक्लूसिव ऑफ ऑल खर्चा एंड प्रॉफिट। तो ये तो कोई नहीं करता। उद्योगपतियों के लिए एमआरपी बना हुआ है, बनियों साहूकारों के लिए एमआरपी बना हुआ है, और जो जिसको अन्नदाता अन्नदाता मोदी जी भी री आते हैं फोन उस पर खड़े होकर, हमारे अन्नदाता साथी, कल तक जिनको आंदोलन जीवी कहते थे आज उन्हें भाई बता रहे हैं, और कृषि कानून भी वापस लिया उन्होंने। लेकिन एमएसपी को एमआरपी या पहले किसानों के लागत को माइनस करके और फिर उसके बाद एमआरपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई तो रास्ता आप निकालें साहब। नेतागण जो तथाकथित किसान नेता हैं एसी कमरों में बैठ के फैसले लेते हैं या आंदोलन की तैयारी रूपरेखा करते हैं बनाते हैं, और नेता जो वो भी एसी और 5 सितारा होटलों में। ये नेता और जो किसान नेता हैं और सरकारी नेता हैं, ये दोनों ही आज के तारीख में 5 सितारा नेता हो चुके हैं। ये 5 सितारा समाज सेवी हैं। तो इन दोनों को सोचना चाहिए, और आम जन से भी मेरा आग्रह है जो मेरे इस वीडियो को देखे, इस पे जागरूक करे, इस पे सरकार का विरोध करे, और जहाँ तहाँ विरोध जतलाए आम किसान। अपने किसान नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। एमएसपी तो क्या है, 500 रुपये की एमएसपी होती थी, तब से मैं सुनते आ रहा हूँ। जब 500 की एमएसपी होती तो 200 रुपये कुंटल बिकता था धान। आज 2,000 हो गया तो 1,400, मतलब वो भी बहुत ही उच्च क्वालिटी उम्दा क्वालिटी का महीन धान होगा तब जाके। मोटे धान की तो कीमत 1,200 से आज तक ज़्यादा बढ़ी ही नहीं पिछले 6-7 सालों में। तो साहिबान, ये है कहानी एमएसपी और एमआरपी की। हमारी मांग तो सिर्फ इतनी है कि सरकार किसानों के लिए भी एमआरपी की व्यवस्था करे, न कि एमएसपी की। उनके खर्चों जो लागत होता है, कृषि लागत, उसको माइनस करके उनको प्रॉफिट दे उनके अनाज को, तब जाकर के किसानों का कुछ भला हो सकता है। और मोदी जी अगर सच्चे हृदय से किसानों के हितैषी हैं,
जो कि है नहीं, या कोई भी नेता इस देश का किसानों का हितैषी न था, न है, न होगा। तो इसके लिए आप जन आंदोलन खड़ा करें। किसान नेताओं से भी, पंच सितारा किसान नेताओं से लेकर के और जो हकीकतन किसान नेता हैं, उन सबसे आग्रह है कि आप अनाज के एमएसपी के लिए ना, बल्कि एमआरपी के लिए लड़ें और लोगों को समझाएं एमएसपी और एमआरपी में क्या फ़र्क है और क्यों कृषि उत्पादों को भी एमआरपी के दायरे में लाया जाए, एमआरपी के अंदर उसका खरीद फरोख्त का कोई तौर तरीका बनाया जाए। ये मंडी समिति और एपीएमसी ये सब बकवास बातें हैं, ये सब दलाली और लूट के तरीके हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आदमी की धान और गेहूं की तरह कुटाई पिसाई होती है, और वो है हमारे देश का छोटा बड़ा मझोला किसान। इसी के साथ जय श्री राम, और पुनः निवेदन, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट के लिए धन्यवाद।